ये शिव पूर्ण विद्यालय ना, शिव तो पूर्ण ही होता है ना। ये काफल का पौधा है ना, कितना खूबसूरत पौधा नहीं। ये हमारे हिकमत जी है, यहाँ के बहुत वरिष्ठ टीचर है, हमारे बहुत मित्र है अच्छे, कंप्यूटर यही सिखाते हैं ना। ये प्लम का पेड़ है, पीच का है। ये स्याव है, दिखता नहीं तो है नहीं, किधर है उसे, फल ही नहीं है। ये है आपके क्या कहते हैं इसे, वॉलनट है ना। ये शिवनाथ भगवान का मंदिर, ये बन रहा है वार्ड ऑफिस ना। ये मंदिर का पूर्वी द्वार ना, शिवनाथ मंदिर का पूर्वी द्वार है ना, है कि नहीं। मतलब एक ये हमारे मंदिर का जाने वाला रास्ता है, यहाँ से ये मंदिर है शिवनाथ, शिव जी का एक वो है। उत्तर की तरफ एक उस तरफ है, पूरा कोहरा जमा इसलिए दिख नहीं रहा है, डोंगराया जिला वहाँ पे सिद्धनाथ है क्या है। ये उखड़ानी का जंगल है, पूरा दासू जंगल, बाघ भी है ना यहाँ पे। पहले बचपन में भालू वालू भी होते थे, अब इतना हो गया कि पूरा उनका ह्रास हो चुका है। यहाँ पे पूरे उखड़ के बड़े बड़े पेड़ है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी ने सच में धर्म का कर्म किया है, यहाँ पे दूध की धार निकलती है, ऐसा कहते हैं ना। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन काफ़ी यहाँ पे हलचल होती है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है, बट आज पूरा थोड़ा मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, वो दिख नहीं रहा। यहाँ शिव जी है, वहाँ पार्वती जी का मंदिर है, वहाँ उस तरफ। फिर मना कर दिया। ये काफल के पौधे हैं, हिमालयन बेरीज के नाम से जाना जाता है। देखो इसका सीजन निकल गया है, वरना बहुत इसके वर्णन आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। ये सब काफल के पौधे हैं, पूरा सुराड़ के लोग आते हैं काफल करने। शिवनाथ के काफल बहुत पॉपुलर है। ये रास्ता हमारे जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पे हम लोग घास लेके आते हैं, बकरियां चराते हैं, हाँ, खाद बनाने के लिए सूखे पत्ते ले आके आते हैं। यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, नहीं सर। ये हमारे धनाड़ जी है, हिकमत जी, ये आपको शेयर कराएंगे। कभी घूमने आना हो तो इनका नंबर दे देंगे हम आपको, देंगे ना सवारी। एक स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। ये आप कैमरा नीचे की तरफ लगाएंगे। मैं जब छोटा था, यहाँ पे टाइगर होता है, जंगली बाघ होता है, उसने हिरण को खाया हुआ था बच्चे को। मैं कुछ ये बहुत नीचे की तरफ था, मैं कुछ जंगल से लेके आ रहा था और मुझे देख के वो बाघ भागा, उसको छोड़ के गया। फिर वो हिरण के बच्चे को हमने घर लेके गया, एक दीपक दा ठहरे हमारे यहाँ के, हम दोनों घर लेके गए, फिर उसको बनाया और खाया। और इसी जंगल में
कितने ऐसे अनुभव हुए हमारे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जब बकरी चराने लेके आते थे तो हमारे सामने उठा के लेके जाता है बाघ। तो ये स्थिति होती है हमारी पहाड़ों की। धीरे धीरे बहुत बार ऐसा हुआ है कि सामने से पकड़ के ले गया, बैल को भी पकड़ के लेके आ, गाय को या बकरियों को। इस तरह से हमारा ये बहुत पॉपुलर है जंगल यहाँ का। ये सावन के महीने में मशरूम होते हैं, जंगली मशरूम उगते हैं बहुत अच्छे से, जो कश्मीरी मशरूम कहते हैं। बहुत जो एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी, और बहुत जड़ी बूटियाँ मिलती है जंगल में हमारे। अब तो आयुर्वेद के लोग कुछ बचे नहीं, कम ही रहे। अब हम पहुंच चुके हैं लगभग नौलाईगढ़। ये एरिया अगेन बहुत प्राचीन है। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, ऐसा जो महात्माएं बहुत बैठ के गए हैं ऐसा कहते हैं। हमने तो देखा नहीं, हमारे पूर्वज कहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, सांस्कृतिक भी है। बहुत लगाव है यहाँ के लोगों का हमारा। वृक्ष है, ये बुरांस है। ये यहाँ नेपाल का राष्ट्रीय फूल कहते हैं इसे, बुरांस। और उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। आजकल लोग बेचते हैं, नहीं तो ये सब पत्ते खाद बनाने के लिए लेके जाते हैं लोग। बहुत सही हमारी खेती होती है ऑर्गेनिक। और ये है यहाँ पे नौआलो का नाम हमारे यहाँ उठे पानी खने शोर्स। तो ये पानी रहता है हमेशा। इतनी ऊंचाई पे है, 2300-2400 मीटर हाइट पे है। तो इस पे पानी आना ये दैवीय शक्ति के कारण हो सकता है। हाँ सर, ये इसको बोलते हैं हम नौलाईगढ़। जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तो 7-7 दिन तक ये बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पे। अब तो ये खैर समर का महीना है। ये पेड़ पुराने हैं। इस तरह से हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, बैकुड़ी ठिणी खेलते हैं, याद है आपको, है ना। हम बैल लेके आते थे, गाय भैंस लेके आते थे जंगल चराने के लिए। और ये पानी जमा होता था यहाँ पे, आजकल ये मिट गया है। लोग अब भैंस नहीं पालते हैं। गाड़ियों का ज़माना आ गया है ना। यहाँ पे पानी जमा रहता है हमेशा, ताकि ये पानी पियेंगे जानवर वहाँ पे। ये चारों तरफ काफल के पेड़ है। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ आपको। यहाँ मेला होता है शिवनाथ मंदिर पे छठ पर्व पे। कार्तिक पूर्णिमा जो होती है उससे 6 दिन पहले, जिसको छठ पर्व के षष्ठी और सप्तमी के दिन बड़ा 2 दिन का मेला होता है। तो पूरे मेले में पूरे बैतडी नेपाल के पूरे लोग आते हैं, डणलधुरा से आते हैं, और भारत की तरफ से आते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, खटिमा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि पूरे यहाँ वहाँ से लोग बैठ के गए हैं। और फिर जो दशहरा में होता है यहाँ पे, दशहरा में एक महाराज जी का मंदिर है नीचे, जहाँ पे काली का स्थान है, चंद लोगों का। और वो क्या रहे, वो पौरी, तो वो एक जात है पर्टिकुलर, वो वहाँ पे वो जब बलि देते हैं मंदिर पे, जो पहली बार जो भैंसा जाएगा उसी के स्किन से काट के एक बड़ी गीर बनाते हैं। गीर मतलब एक टाइप ऑफ बॉल्स है ना। तो जब वो आते हैं तो लेके आते हैं, जब पहला दिन का मेला होता है तो यहीं पे पहली बार उसका उद्घाटन होता है। और ऐसी परंपरा है कि वो जब लेके आएगा परी, तो उसको जो नेम है उसी को देते हैं, वो बाकी किसी को नहीं देते। और कोई एक बंदा जाएगा, वो उसकी जिम्मेवारी लेगा। अगर इनकेस वो खो गई आपकी बॉल खो गई आपके हाथ से, तो फिर वो बंदे क्या करेंगे कि जिसने वो जिम्मेवारी ली है उसके घर जाएंगे, उसके बैल को काटेंगे रात को रात ही, और फिर उसी से बनाएंगे उसकी, ताकि अगले दिन सुबह वहाँ पे गीर खेलेंगे ऊपर, है ना। इस तरह से हमने कहानियाँ सुनी है, किंवदंतियाँ हैं बहुत अलग अलग। देवरो आता है, देवरो सुना है आपने? देवरो बोल देगा तो एक जुलूस आता है, जुलूस
9 अलग अलग जात के सावन लोग हैं, सावन बोलते हैं, जैसे बछल्याल, बरियाल है ना, पुंडल्याल है ना, और उधर सल्याल, वारीसल्ला मतलब नेपाल की तरफ वाला, और पारीसल्ला मतलब इंडिया की तरफ वाला, वहाँ से पूरा आता है। जब हम छोटे थे तो उसमें बड़ा मारकाट होती थी, अब आजकल नहीं होता है जब हम छोटे थे तो बड़ा संभलना होता था खुद को, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, पूरा ये भर जाता है, और बहुत दारू पिए वाले लोग आते थे उसमें, और बहुत एक दूसरे से लड़ाई होती थी उनकी। तो ऐसे बहुत सारे ये है, प्राचीन है बहुत, ये किसका गहरा वो है पूरा मंदिर का। यहाँ पे पूरे अभी सुनसान दिख रहा है, बहुत शांति एरिया है, ये शिव जी का बड़ा वासस्थान है। एक कपल का जब भी चैत्र नवरात्र, औशोज नवरात्र हो गया आपका, औंस हो गया, पूर्णिमा हो गया, आपके पूरे सावन का महीना, सबसे ज़्यादा अधिक महत्व है सावन का महीने पे। यहाँ पे लोग एक समय खाना खाते हैं, पूरे महीना भक्ति भजन पे लीन रहते हैं, सब पापों से मुक्ति मिलती है ऐसा कहते हैं ना। तो थोड़ा मौसम सही नहीं है, वरना ये बहुत ही, यहाँ से पूरे हिमालय दिखते हैं, इस तरफ वाले उस तरफ वाले, और बड़ा ये क्या कहते हैं ना, ये बहुत ही भावनात्मक ज़्यादा लगाव है हमारा, बचपन में यहाँ पर है। अब खैर शहरों की जीवनचर्या ने पूरा उल्टा सीधा कर दिया है। ये बांज के पेड़ है, ये मेल कहते हैं, काफल है, ये बहुत देख सकते हैं आप। अब एक तरफ इस तरफ से दिखाएंगे पूरा, ऐसा कहते हैं कि आप वो वाला एरिया दिखाएंगे जहाँ पे टावर भी लगे हैं, 3G 4G 5G सब, वो एरिया में सबसे पहले मंदिर यहीं था कहते हैं हमारे बुजुर्ग। बाद में वहाँ पे गलत किया लोगों ने, ऐसी घटना घटी, फिर वहाँ से मंदिर यहाँ शिफ्ट हुआ, वरना पुराना कुआई बुआ डंगा कहते हैं, पुराना मंदिर वहीं था, है ना। खैर अब तो कुछ नया एक घटना घटी थी, उससे चर्चा में है वो जगह किसी ने गलत कर दिया था, वहाँ पे हत्या कर दी थी। और ये पूरा ये एरिया है हमारे, एक भन्ना करके एक जगह है, वहाँ पे पानी है यहाँ के नीचे, बहुत ज़बरदस्त पानी रहता है 24 महीने 12 महीने, माफ़ करना, वो इतनी हाइट पे पानी आना भी एक शिव जी की कृपा मानी जाती है। ये बहुत बुजुर्ग हो चुके पेड़, ऐसा कहते हैं कि हमारा दादाजी के ज़माने में जैसे थे वैसे ही आज भी है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी शुक्र है। एक वहाँ बड़ा पेड़ था, उतना ही बड़ा था, विशाल वृक्ष था, कुछ तो हुआ उसको, कुछ दिशाएं लगी जिसके कारण हो नहीं पाया। ये मंदिर, यहाँ पे काली का मंदिर है, यहाँ पे नॉर्मली कुछ लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए बकरे का बलि देते हैं, यहाँ पे है कालिका का मंदिर है। और यहाँ पे एरिया में गिर होती है, यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि सावन दोनाड़ी एक तरफ होता है, दोनों तरफ से एक प्रतिस्पर्धा होती है, और फिर दोनों मिलके उस तरफ फेंकते हैं, ओले की तरफ। एक देख सकते हैं आप, इतना जब स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो इतना भरी रहती है, 7-7 फीट, है ना सर। तो उस समय आपको आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। हाँ जी, हाँ, एक हफ्ता तक यहाँ पे रहता है। ये मंदिर की ऐसी कहानी है कि एक कुमाऊं की रानी हुई, ऐसा हमने सुना था, कोई एक बुजुर्ग देवान सिंह सावंत जी थे, बहुत पुराने यहाँ के जाने माने लोग, उन्हें ऐसा बताया था कि कुमाऊं की रानी थी उस तरफ, हमारे कुमाऊं पास में ही है उस तरफ यार एरिया, अब यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरा कोहरा जमा हुआ है, वरना सामने ही है, इसमें नदी है, काली महाकाली शारदा, है ना। उसको एक सपना आया
कि पूर्व की तरफ एक ज्योति प्रकट हो रही है और वो सपने में कह रहे कि मुझे यहाँ पे स्थापना करो। तो उसने अपने जो मेन लोग थे, जो शिल्पकार थे, एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक जात होती है ओड़, ओड़ को बोला कि भाई तुम जाओ वहाँ पे कुछ मंदिर वंदिर बनाओ। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ही यहाँ पे बनाया था कुछ चीज़ें। वहाँ पे कोई पहले भंडारी कोई होता था, तो उसके साथ षड्यंत्र रचा गया यहाँ के लोगों ने, तो फिर वो यहाँ से भागा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो उतना डिटेल हमें भी नहीं पता, बट ये बहुत महत्व रखता है। कम से कम 1500 साल पुराना ज़्यादा मंदिर है। बीच में इसको अलग तरीके से बनाया गया, बट जो यहाँ पे मेन जो देव शक्ति जिसके ऊपर आती है इंसान के ऊपर, उसने बोला कि भाई हमको ये मॉडर्न नहीं जम रहा है, तो हम तो जोगी ठहरे हिमालय के, तो हमको उसी तरह से पुरानी तरह से मंदिर बनाओ। तो फिर ये इसको नया रिसेंटली नई तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन किया गया। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ द दिस शिवलिंग। उत्तर की तरफ जितने भी नाथ है, शिवनाथ है, बैजनाथ है, केदारनाथ है, पशुपतिनाथ है ना, अपना देवल है इधर आगे उस तरफ, एक गणलदुरा जगह में देवल है, सामने दिखता है वो भी। तो इस तरह से कुछ जगह जगह पे ऐसे बहुत शक्तिपीठ है, मतलब बहुत एक परंपरागत हिसाब से बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। हम एक लुक आपको, एक अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ प्रवेश मंदिर के अंदर, बट एक लुक आपको बाहर से मैं एक राउंड करा के दिखाता हूँ आपको, है ना। ये बिरखम है, ये भी बहुत ऐतिहासिक पत्थर है, ये कोई सामान्य पत्थर है ही नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं ने यहाँ पे कुछ गलतियाँ करी लोगों ने, तो पूरे गांव में बाघ ने लोगों को खाना शुरू कर दिया। भगवान ने बाघ छोड़ दिया ऐसा। फिर जब वहाँ से माफ़ी मांगी तो फिर इसका सॉल्यूशन हुआ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ हैं जो डिटेल में अगर जानना चाहते तो हम ऐसे लोगों से आपके संपर्क कराएंगे। ये काली माता का मूर्ति है, यहाँ पे पूजा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट पे, क्या पूरे चारों तरफ इसका बहुत महत्व है। यहाँ पे बलि वगैरह देते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ की, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे एक ही कम्युनिटी को भगवान छोड़ते हैं यहाँ पे, वह है दास कम्युनिटी, जो यहाँ पे उनका वास स्थान है। कुछ साल पहले खुदाई हुई तो ये बाघ मिले थे मूर्तियों में। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की हमेशा कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इतना शांत एरिया है कि क्या कहे। पहले सबसे पहले जब गिर होती तो ऊपर से यहाँ के जो पुजारी है और यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ के जो धामी है, वो पहले टच करते हैं, छूते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आती है। यहाँ पे भी पहले कुछ उस तरफ से गिर जाएगी तो कुछ लाशें जाती थी, वो इसलिए वो बनाया गई दीवार, ऐसा कहते हैं। बहुत इतिहासकारों में द्वंद्व रहता है, हमेशा यहाँ भी है। तो मेरी बचपन की मेमोरी ऐसी है कि ये डेरा ठहरा यहाँ पे, ऐसा मेले पे टाइम पे यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अपने अपने डेरे जमाते हैं। रात को यहाँ पे धुनी बाली जाती है, लकड़ी इकट्ठी करके रात भर, क्योंकि ठंड बहुत रहती है कार्तिक के महीने में। तो मेरी दादी जी के आता था। बहुत अच्छी स्मृति रही है मेरे मानस पटल पे इसकी। जब गिर होती थी तो
तो मेरे मन पे दो लोगों का बहुत ज़्यादा छाप है। एक तो मेरे चाचा जी करबीर जी का, वो बहुत जवानी में तगड़े थे, पीली जैकेट थी उनकी, उसी में खेलते थे वो भी दारू पी के बहुत उस तरह से दूसरे कंधे पे, बिल्कुल रग्बी करके एक स्पोर्ट प्लेयर है, उसी तरह से होता है ये भी, बिल्कुल थोड़ा सिमिलर है। और दूसरा एक महावीर धनाड़ी जी थे हमारे बाजू, वो बहुत भयंकर खेलते थे, वो धोती में रहते थे, चप्पल नहीं पहने, उनके यूं 12 फुट के पैर थे मतलब। और एक धर्मदा हुए, धर्म सुतारदा, वो वहाँ से यहाँ लेके आए थे ऊपर की, यहाँ पे खाल है, ये भी एक बहुत अच्छी स्मृति है मेरे पे। हमारे से तो हुआ नहीं क्योंकि हम में उतना शक्ति रही नहीं ज़्यादा। क्या हिकमत जी, आपका कैसा अनुभव रहा गिर खेलने का, कुछ कहेंगे आप? तो यही दिक्कत है कि आप मोबाइल छोड़ते नहीं ये जेनजी का ज़माना है इनका, ये है बहुत यंग, ये मोबाइल चला के थोड़े वो हो रहे। ये जो पवित्र स्थान है नहाने का, जैसे लोग पहले हरिद्वार जाते थे, आजकल यही है ना, इसको बहुत ज़्यादा पवित्र बना दिया है लोगों ने। तो ये पास में ही है, जो हरिद्वार का स्थान तो ले नहीं सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी मान्यता है कि ये पन्ना धार कहते हैं यहाँ पे, 5 अलग अलग मुँह से धारा निकलती है ये जब हम यहाँ रहते थे तो पूरा ऐसा रास्ता था नहीं, अब तो बहुत सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी है, इतना अच्छा रास्ता बना दिया, ऐसे गाड़ी जाने वाले रास्ता है। गाड़ी भी जाती है क्या से? नहीं, अच्छा, तो सीढ़ियाँ बनाई है, स्टेप्स बनाए हैं, आगे हम देखेंगे। जो ये हम जिक्र कर रहे थे ना, ये कुआं बुआ का डंगा है, और एक बहुत अच्छी मतलब भयावह उस टाइम थी, अब थोड़ा हंसी आ रही है। हम बकरियां चरा रहे थे, आषाढ़ सावन का महीना था, पूरा हल्की बारिश होती है, झमझम है ना, फिर वो कोहरा जमा रहता है, और हमारी एक कम से कम बकरियां यहाँ पे चल रही थी, और मेरे साथ में थी एक कस्तूरा करके, धना करके, और एक हमारी एक रूमला जी है, उनके मेरे मित्र है तेज की माँ, हम 4 लोग थे यहाँ पे। और यहीं से हम यहीं खड़े थे, और यहीं से उठाया और कहाँ लेके आया बाघ पता ही नहीं चला, पूरा छान मारा हमने, पूरे इस तरफ जंगल, इस तरफ कहीं भी मिला नहीं। और ऐसी कितनी स्मृतियाँ हैं, तो स्पेशली एक ही चीज़ का डर लगा रहता है कि जब हम जंगल आते हैं बकरे लेके, तो कहीं बाघ ना खा दे उसको। तो बाघ को भी यहाँ पे बहुत इज्जत दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि बाघ मत बोलो, उसको बोलो राजा। अगर उसको बाघ बोलेंगे, तूता बोलेंगे, तो उसको गुस्सा आएगा, उसके नाक पे गुस्सा रहता है, तो आपको नुकसान करेगा, तो उसको राजा करके पुकारा जाता है, क्योंकि जंगल का राजा ठहरा हो। हाँ, और एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत साल पहले, मैं तब छोटा रहा होऊंगा, ये कौन सा एरिया है, इसको क्या कहते हैं, लाला खोला, मतलब 2 है, मतलब उस तरफ ओरिजिनल है। यहाँ पे बहुत एक जुआ होते थे उस समय, बहुत साल, अब तो बैन कर दिया, अब वहाँ तो प्रतिबंध लगा दिया है, अब नहीं होता है। बट ड्यूरिंग दैट इरा, रतड़ी का दिन, पहला दिन जो फर्स्ट डे नाइट का जो मेला होता है, भयंकर जुआ होते थे, शराब होता था, तो यहाँ पे बहुत लड़ाई हुई थी। वो मेरे बैठा हुआ है, हम रात को यहाँ से वहाँ से यहाँ चलते थे, तो एक बार हमें लूटा भी था यहाँ के, मैं खुद यहाँ का लोकल हूँ लेकिन यहाँ के लोगों ने मेरे, उस समय 20-30 रुपये होते थे जेब में, और कुछ लोगों ने मारा भी था, क्योंकि उनका एक गैंग होता था यहाँ पे, जो बदनाम होते थे बछड़ियाल करके, है ना, वो उस पर मिक्स रहते थे, बट चारों खोला, बछड़ी, दूसरा बछड़वा बकुन्ना के लोग, बट बोलते थे बछड़ियालों को, सिर्फ उनको ही बदनाम किया जाता है ना। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा एक बार एक ऐसी घटना घटी थी कि मुझे याद है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे काफल का रूख है, अगेन काफल का पेड़ था,
और वहाँ पे वो यहाँ से दिखता है क्या, दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि समय कम है। वो नीचे की तरफ वो वाला पेड़ है, वहाँ पे उसके ऊपर बैठा हुआ है बाघ, है ना, टाइगर, और हमारी बकरियाँ चल रही है नीचे। तो हमारे पड़ोस में है एक किशन जी करके है, उनका नाम किशन है। अब वो किशन जी मेरे साथ थे और मैंने देखा सलने के ऊपर बाघ बैठा हुआ है। तो मैंने एक पत्थर लिया और ज़ोर से मार दिया बाघ को। तो उसको इतनी ज़ोर से लगा कि वो इतना उसने जंप किया, वहाँ से बड़ी पूँछ है उसकी, और वो पेड़ से उड़ी मार के बड़ा पूरा यहाँ से इतने जंगल तोड़ के कहाँ गया नीचे। तो एक वो भी एक स्मृति थी मेरे मानस पटल पे यहाँ के इस जंगल की। ये जो रास्ता है ये जाता है यहाँ पे म्यूनसिपालिटी की तरफ, है ना, यहाँ पे गांव पालिका कहते हैं, वहाँ से सीधा मंदिर की तरफ आता है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं बहुत अच्छे विकास करते हैं। कर्ण, क्या नाम उनका, सावंत जी, है ना, कर्ण सावंत जी बहुत बेहतरीन नेता साबित हुए हैं यहाँ के लिए। उन्होंने स्पेशली यहाँ पे लोगों की जो समस्या है वो लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, सुनते हैं, है ना। आप देख सकते हैं इस एरिया में एकदम विकट क्षेत्र है, तो इस एरिया में ऐसा विकास होना इतनी जल्दी, उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा कर रहे वो पहले। यहाँ पे लाला खोला कहते हैं इसे, है ना, लाला खोला बोलते हैं यहाँ पे। ये भी बहुत एक, यहाँ पे बहुत हमेशा पानी रहता है। और यहाँ पे एक कुछ मस्ती वाली स्मृतियाँ हैं मेरे मानस पटेल पे, इस प्लॉट के बारे में, यहाँ पे इस एरिया में बहुत पुरानी स्मृतियाँ हैं। यहाँ पे एक बार बाघ ने ना बैल को पकड़ लिया, खा लिया उसने, और वो इतना चालाक है बाघ कि वो ऐसी जगह देखता है कि जहाँ पे बैल कुछ कर ना पाए, ऐसा एरिया देखता है, तो उसके ऊपर जम से जम करके फिर वो पूरा पकड़ लेता है उसको। ये बहुत छोटा पेड़ हुआ करता था जब हम यहाँ पे बकरी चराने आते थे। अब ये बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका है, इतना विशाल भयंकर बन रहा है क्योंकि चारों तरफ वो अकेला है यहाँ पे राजा। ये इस तरह से ये जो रास्ता है वहाँ हम जा रहे हैं अब धीरे धीरे। यहाँ से हम धीरे धीरे जा रहे हैं कि पालिका की तरफ नीचे। ये कितनी स्टेप है सर ये सीढ़ियों की, कुछ आइडिया? कुछ 3-1 हज़ार होंगी। वहाँ से ऊपर से नीचे तक पालिका पहुँचते पहुँचते 3000 स्टेप हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल घूमने आना चाहिए। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आपके आस्था है शिव जी में या इसमें धर्म, इस परंपरा में बिल्कुल आना चाहिए, है ना। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये पूरा जो एरिया दिख रहा है वो पूरा बॉर्डर है ये हमारा इंडिया और नेपाल का। वो तामली है, वहाँ पे चंपावत है, वहाँ पे पुल्ला है, रौसाल है, और उस तरफ सल्ला उस तरफ है। उसके अलावा आपका उसके अलावा भी दूर जैसे खटिमा, पिथौरागढ़, बहुत दूर से आते हैं। ऊपर में जो भी है आपका नेपालगंज की तरफ आते हैं ना, है ना। एक कहानी है ना जो पेली घाट है यहाँ की, ऐसा बोलते हैं कि जब राणा शासन था यहाँ पे तो यहाँ से उस एक मंदिर की एक घंटा है, बहुत स्पेशल है वो ऐसा बोलती है, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ मान्यता है कि वो बोलती है, वो 3 बार 7 बार ऐसा बोलती है। जब किसी गांव में बड़ा विकृति विनाश फैल जाता है तो वहाँ लेके जाते हैं उसको कि 12 साल में 6 साल में, कैसा उसका पीरियड है सर, है ना। तो वो जब बोलती है तो कुछ संदेश संकेत देती है। तो जब उस तरह से लोग आए थे वहाँ से तो उस शासन में, तो यहाँ के शायद चोरी करके या जबरदस्ती ये लेके गए यहाँ से,
तो यहाँ से नेपालगंज 2 दिन का रास्ता है, तो 3 दिन लगता है ना। हाँ 2 दिन तो लग ही जाता है। तो उस ज़माने में तो शायद गाड़ी भी नहीं होती थी कुछ, आजकल तो गाड़ियों की व्यवस्था है। तो वो लोग यहाँ से चुरा के लेके गए उसको, है ना। तो वहाँ पे उसने उस समय ऐसा मान्यता है कि हैजा फोड़ा, वो बीमारी होती थी हैजा फोड़ा, और वहाँ से उड़ के आई ऐसा कहते हैं, है ना। वहाँ से उड़ के आई तो फिर किसी के वहाँ पे मिली, मुठखंड मिली ऐसा बोलते हैं। तो बहुत ऐसा लगता है कि रहस्य है, ऐसा लगता है कि कुछ मजाक है, बट ऐसे यहाँ पे लोगों की भावना है, ऐसे एक्चुअली स्टोरीज है। क्योंकि पुराने ज़माने लोग झूठ तो बोलते नहीं थे, है ना, सच ही बोलते थे ना सर। तो ये बहुत बेहतरीन है, आपको इतना अच्छा अनुभव पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये जिला में ही नहीं है, बैतडी में है ना। तो ये जो जिस तरह से बना है, बड़ा विशाल नाम है इनका, शिव जी का, और हर चीज़ मतलब जो भी इनकी शक्ति के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। ये थोड़ा मौसम गड़बड़ है, वरना आपको चारों तरफ इतना, ये 4 जिलों का दर्शन एक साथ हो जाता है यहाँ पे। इस तरफ चंपावत है भारत का, है ना, ये वो एरिया पूरा, ये एक जिला हुआ। वहाँ से जब हम थे तो वहाँ पे उस तरफ पूरा पिथौरागढ़ दिखता है, वहाँ से पिथौरागढ़ का एरिया दिखता है। ये खुद बैतडी हुआ, वहाँ से दारचूला भी दिखता है वहाँ से, राइट। यहाँ से बजांग का एरिया दिखता है नेपाल का, उधर बैतडी दिखता है, वो सामने डणेलधुरा है। तो ये बहुत कमाल की जगह है ये, मतलब ऐसी जगह मैंने बहुत ही कम जगह देखी है, ऐसा बहुत ही कम जगह पे ऐसा नज़ारा होता है। ये बहुत ही एक चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से जो शारदा नदी भी दिखती है आपकी। तो ये यहाँ के म्यूनसिपाल्टी है, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, इसके बारे में डिटेल हिकमत जी बताएंगे आपको। ये इसी पहले यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पंचायतें होती थी, उसको एकीकरण करके यहाँ पे एक म्यूनसिपाल्टी दिया गया नाम, जिसका नाम शिवनाथ गांव पालिका है। ये उसका कार्यालय है। ये बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे। लोग यहाँ से वहाँ लोघाट, खटीमा, बरेली जाते थे या धनगढ़ी जाते थे, है ना, डणेलधुरा जाते थे। अब वही सुविधा यहीं मिलने वाली है। उसके अलावा ये बाज़ार है यहाँ का, है ना, काफ़ी बड़ा सेंटर है, क्योंकि यहीं से कनेक्ट होता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। और जो उसके सेंटर के जो हॉस्पिटल बन रहा है, उसके पीछे की तरफ बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, मतलब स्पोर्ट कम्प्लेक्स बन रहा है, वो भी एक बड़ी सुविधा है। लोग यहाँ से 2 दिन चल के जाते थे सेंटर पे, एक छोटा भी डॉक्यूमेंट बनाने कुछ। तो अब ये सुविधा यहीं पे है, ये बहुत अच्छी विकास है। और जो ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है पंचेश्वर की तरफ। पंचेश्वर वो जगह है जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डैम बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी होगी 5400 मेगावाट्स, है ना, जो पूरे एशियन कंट्रीज पे बिजली का सप्लाई का मेन सोर्स बनेगा। 50 साल से टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे, कभी उस तरफ जाएंगे तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। टनल काफ़ी टेस्टिंग हो चुके हैं, है ना। बोथ गवर्नमेंट इंडिया और नेपाल दोनों एग्रीमेंट कर चुके हैं काफ़ी बार। सरकारें बदल रही है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बदला नहीं है। कुछ लोगों का विरोध भी है, क्योंकि टेरी डैम से भी बहुत विशाल है, बड़ा डैमेज हो सकता है, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, नेचर को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो भी एक है वहाँ पे बहुत बड़ा, उस जब वो हो जाएगा तो पूरा एक इको टूरिज्म का भी बहुत बड़ा स्कोप हो जाएगा। तो वो डिटेल में जब होगा तो ये एरिया में जो हमने आपको बताया मंदिर है, या यहाँ का जो लोकेलिटी है, यहाँ के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसको डिटेल में यहाँ पे जो एक्सप्लोर करना है आपको, कहीं भी पास में 2-4 डिस्ट्रिक्ट में, तो उसकी डिटेल आपको ये हिकमत जी का नंबर आपको शेयर कर देंगे। ठीक सर। आप जब भी इस तरफ आना हो तो हिकमत जी को संपर्क करिए, है ना। ठीक है। आपका नंबर हम शेयर कर देंगे। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करते हैं लोगों की। इनका नाम बड़ा हिकमत है, प्लस ये आध्यात्मिक है। ओशो की तरफ इनका ज़्यादा रुझान है, ये नेचर को ज़्यादा मानते हैं, प्रकृतिवादी ज़्यादा है। तो बहुत गहरे इनका दिमाग चलता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह। तो बहुत ही गहरे विचारों में डूबे रहते हैं। देख सकते हैं आप, गंभीर अवस्था में है, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। इनको संपर्क करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।